Hello, today we are going to discuss the trigonometric ratios. तो ये जो trigonometric ratio है, it is a part or a topic in the chapter trigonometry. And as we all know that trigonometry is a chapter where we deal with the right angle triangles. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम सभी राइट एंगल ट्राइंगल्स को डील करते हैं, उनको स्टडी करते हैं और उनके वेरियस पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं. तो इस टॉपिक में जो है ये हेडिंग जो है इटसेल्फ हमें सजेस्ट करता है कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि मैथमेटिक्स में की ब्यूटी यही है कि आप उसके लैंग्वेज को पढ़ के समझ सकते हैं कि आखिर उसमें है क्या. इट क्लियरली इंडिकेट्स रेशियोज. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रेशियोज से बात हो रही होगी कि हम रेशियोज डिफाइन कर रहे होंगे. और किस चीज के रेशियो को डिफाइन कर रहे होंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. कुछ ट्रिगोनोमेट्री के पैरामीटर्स हो गए, उनके रेशियोज के बारे में हम बात करते हैं इस टॉपिक में. ठीक है, अब वो क्या रेशियोज है वो हम आगे डील करेंगे. अब इस चैप्टर को जो है, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स को पहले समझना होगा. अब जैसे कि हम कोई घर बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं, पहले बेस को स्ट्रांग बनाते हैं ताकि हमारा घर जो है वो लंबे समय तक टिक सके, जो अर्थक्वेक्स है या फिर किसी भी तरह के नेचुरल कैलामिटीज को सस्टेन कर सके. तो हमारा काम क्या है, पहले बेस को स्ट्रांग करना. तो पहले हमें उसके पूरे बैकग्राउंड को समझना जरूरी है. किसी भी टॉपिक के मैथमेटिक्स को सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पहले उसके बैकग्राउंड को समझिए, उसके माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को आप ऑब्जर्व करिए. तो आगे टफेस्ट से टफेस्ट जो टॉपिक होंगे वो आप इजीली समझ जाएंगे, है ना. तो इसका बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड देखिए कैसे होता है. अब ये मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल, एक एबीसी मैंने बना रखा है पहले से ही. एट बी वी हैव द राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री. ठीक है, अब किसी भी एंगल को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज जनरल टर्म, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स, मतलब जनरली हम बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली ये इसी एंगल के लिए होगा, है ना. जो बातें अभी हम करेंगे वो फॉर एनी एंगल के लिए, स्पेसिफिक एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं. मतलब सी के लिए बात कर लीजिए या ए के लिए बात कर लीजिए, बात बराबर ही है. स्टडी विल रिमेन द सेम फॉर ईच एंड एवरी एंगल. ठीक है, तो यहां पे देखिए फॉर एग्जांपल सी जो है, इस एंगल को हमने बोल दिया थीटा. ये थीटा, थीटा बोलते हैं. अब देखिए थीटा जब होगा तो थीटा के जब हम ऑपोजिट में ऑब्जर्व करेंगे, ये देखिए एक एरो में बना देता हूं. तो ये जो ऑपोजिट जब भी हम डील करेंगे, तो इसके ऑपोजिट जिस भी एंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट जो साइड हमें मिलेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, दैट इज द परपेंडिकुलर. लेट अस कॉल इट, असाइन इट एज पी. हम इसे पी में शॉर्ट में लिख लेते हैं अभी फॉर एग्जांपल. पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर. इस साइड को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर. मतलब जिस एंगल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं. ओके, और पी के साथ जो 90 डिग्री साइड बना रहा होगा, जो थीटा से बिल्कुल एडजेसेंट है, वो बन जाता है बेस. इसे हम कहते हैं बेस. ये बेसिक डेफिनेशन है, ये हमने डिफाइन कर रखा है इसी तरह इजीली समझने के लिए, है ना. नामकरण, जैसे कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसका हम क्या कहते हैं? नाम देते हैं. उसी तरह इन साइड्स को हमने नेमिंग कर दिया फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो थीटा है जिस भी एंगल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस थीटा को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जाएंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके साथ जो 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा वो बेस बन जाएगा. तो अब हमारे पास तीन साइड्स होते हैं ट्राइंगल में, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस. तो जो थर्ड साइड जो बच गया वो क्या होगा? वो हाइपोटेनस हो जाएगा. ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको आपके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इसको यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूं. पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर. उसके बाद बी स्टैंड्स फॉर बेस. ये क्या है? साइड्स के नेम्स है. बेस, हाइपोटेनस स्टैंड्स, इट स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस. हाइपोटेनस. तो ये तो हो गया नेमिंग जो हमने कर दिया, बेसिकली डिफिनेशन है ये. ठीक है, ये हर वक्त वैलिड है हर एंगल के लिए. अब जैसे मैं आपसे पूछूं, एक काम करिए, आप जो है एंगल ए के अकॉर्डिंग मुझे बताइए कि अब परपेंडिकुलर क्या होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रिगोनोमेट्री में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा बेस, कौन सा हाइपोटेनस. हाइपोटेनस तो बहुत इजी है, ये तो डायरेक्टली देख के हमें समझ में आ जाता है कि 90 के ऑपोजिट वाला जो है वो हमेशा हाइपोटेनस होगा. इन एनी केस आप इसमें भी देखेंगे कि 90 के ऑपोजिट वाला जो साइड हो जाता है ना, 90 के बिल्कुल ऑपोजिट वाला, वो ऑलवेज हाइपोटेनस होता है. तो हाइपोटेनस के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज होता है परपेंडिकुलर और बेस में. तो मैं एक क्लियर पिक्चर बना देता हूं आपके लिए. इस एरो को मैं थोड़ा अब रब कर देता हूं. ठीक है, तो अब हम एक पिक्चर बना लेते हैं, क्लियर पिक्चर थोड़ा सा, ताकि आपको और समझ में आ जाए. जैसे कि अब मैं एक इसी ट्राइंगल को, सेम ट्राइंगल को मैं बनाऊंगा.
तो ये हमने जो है यहाँ पे ट्राइंगल हमने बना लिया, सेम ट्राइंगल है, थोड़ा बस डायग्राम थोड़ा सा अलग बन रहा है, बट इमेजिन इट की सेम है, ए बी एंड सी, सेम ट्राइंगल हमने बना लिया। अब मैंने क्या बोला कि आप ए को ऑब्जर्व करिए, तो देखिए ए को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने क्या बोला था, जिस भी एंगल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब हमारे लिए थीटा ये है, तो इसके ऑपोजिट हम जाएंगे, तो जो साइड हमें मिलेगा व्हाट विल बी दैट साइड, इट विल बी द परपेंडिकुलर ऑफ दैट ट्राइंगल, ठीक है। और परपेंडिकुलर के साथ जो 90 डिग्री बना रहा होगा दैट विल नाउ टर्न आउट टू बी द बेस, क्या है यहाँ बेस है ये, ठीक है, वही बेस है ये, बी के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, ये बी मतलब दिस स्टैंड्स फॉर बेस, ठीक है। एंड बच क्या गया साइड, हाइपोटेनस। तो अब देखिए मैंने क्या बोला था कि हाइपोटेनस तो कभी बदलता नहीं है, 90 का ऑपोजिट वाला विल ऑलवेज रिमेन द हाइपोटेनस, सो दिस इज योर हाइपोटेनस, ठीक है। बदलाव क्या हुआ, व्हाट हैज चेंज्ड नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दैट परपेंडिकुलर्स हैव चेंज्ड, दे हैव शिफ्टेड देयर पोजीशन नाउ अकॉर्डिंग टू द एंगल। तो पहले सी को हमने जब ऑब्जर्व किया था तो दिस वाज द परपेंडिकुलर, ए बी वाज द परपेंडिकुलर, बट नाउ since we are talking about angle A, now since theta has changed, our consideration, our reference has changed, so now the perpendicular has shifted, now it is not AB, now the perpendicular is side BC। तो ये हमें एंगल टू एंगल देख के समझना होता है, बट बेसिक डेफिनेशंस विल नेवर चेंज, ठीक है। मतलब डेफिनेशन ये बोलता है कि परपेंडिकुलर कौन सा साइड होता है, जिस एंगल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका ऑपोजिट साइड, ठीक है। और बेस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर हमने डिफाइन कर दिया, तो परपेंडिकुलर के साथ जो 90 डिग्री बना रहा होगा जो साइड, वो बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस इज ऑलवेज ऑपोजिट टू 90 डिग्री। सो दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे आई होप। तो अब देखिए यहां पे अब क्या है फर्दर, अब जब हमने टर्म्स को समझ लिया तो अब हमें यह समझना है कि व्हाट आर दीज रेशियोज, ये रेशियोज के बारे में हमें क्यों डील करना है, जो रेशियोज के बारे में। अब रेशियोज क्या होता है, रेशियोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वांटिटी ए है, क्वांटिटी बी है, हम इसे क्या है फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया हमने, तो यही तो होता है रेशियो। जैसे मान लीजिए 1 मीटर और 2 मीटर है ना, तो इसके रेशियो क्या लिखेंगे, 1 मीटर अपॉन 2 मीटर, फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने लिख दिया, सो दिस इज द रेशियो। तो यहां पे कुछ ना कुछ रेशियो सिमिलर क्वांटिटीज को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने को ही रेशियो कहा जाता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारा रेशियो क्या होगा, ये तो एग्जांपल के लिए मैंने समझाया था। अब इस टॉपिक के लिए हमारा पर्टिकुलर जो रेशियो होगा वो क्या है, अब जैसे साइड्स का रेशियो हम ले सकते हैं, यहाँ पे ऑल वी कैन डू इज टेक द रेशियोज ऑफ द साइड, है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास ट्राइंगल है जो कि मान लीजिए 2 है, फॉर एग्जांपल 2 है, और इसको 3 ले लीजिए, और ये फॉर एग्जांपल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दिस विल बी 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 इज 9 अंडर रूट ऑफ 13, ठीक है। तो ये क्या है, हम मैंने एक रफली एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। तो ये 2 मीटर का है फॉर एग्जांपल, ये 3 मीटर का है, और ये रूट 13 मीटर का है ना, ये हाइपोटेनस। तो अब क्या है, हम इनके रेशियोज को लिख सकते हैं, 2/3, 2/√13, है ना, या फिर 3/√13, और मे बी √13/2, एनीथिंग, मतलब रिवर्स करके दो टर्म्स को रेशियोज में हम लिख सकते हैं। तो वही हमने सोचा कि हम इन रेशियोज को क्यों ना स्पेसिफिकली डिफाइन कर दें, है ना। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप यू विल कम अक्रॉस सम टर्म, मैं बताता हूं आपको, जैसे रेशियो, ये अब इनके बारे में हम डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल वी कैन डू इज लाइक आई सेड कि हम साइड्स के रेशियोज को ही तो डील करेंगे, जैसे P/B कर लेंगे, let it be B, okay, don't get confused with this B and this B, this is just naming of the triangle and this is the base, B stands for base, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे देखिए all we can do is take the ratio, जैसे P/B ले लें, या फिर P/H ले लें, या फिर B/H ले लें, या फिर H/P। सो ऐसे इन्हीं तीनों साइड्स का को हम अलग अलग तरीके से रेशियोज में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यही वो रेशियोज है बेसिकली। नाउ वी कम अक्रॉस सम रेशियोज। देखिए एक तो सबसे पहला आप सुने होंगे साइन थीटा, दिस वाज द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट जो हम सुनते हैं। सेकेंड जो है ये कॉस थीटा, ये हमें दिखता है। थर्ड जो है वो हमें दिखता है टैन थीटा। फोर्थ जो है वो हमें दिखता है सेक थीटा, और जो फिफ्थ है वो हमें दिखता है कोसेक थीटा, और जो सिक्स्थ है वो हमें दिखता है कॉट थीटा।
वैसे cot थीटा पहले आ जाता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। दीज आर द रेशियोज जो हमें दिखता है। ये बेसिकली क्या, देखिए पहले ये नहीं आया, पहले sin थीटा वाज नॉट डिफाइंड, ये बाद में आया। जैसे हमने क्या किया कि कुछ रेशियोज हमने लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। हमने क्या किया, यहां पे देखिए, ऑब्जर्व करिए। फर्स्ट व्हाट वी डिड वाज वी टुक द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस P by H, देन वी रोट B by H, ठीक है ना, P by H, B by H, देन वी रोट P by B। जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते थे रेशियोज के, वो हम लिखते हैं, ठीक है। P by H, B by H, P by B। अब बताइए, क्या हम B by P नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, B by P। Then we can write H by B, H by B। Then we can also write H by P। अब बताइए, क्या इसके अलावे और कुछ रेशियोज लिखे जा सकते हैं? नॉट पॉसिबल। अब आप देख लीजिए, आप मिला लीजिए किन्हीं दो टर्म्स को, दीज आर द मैक्सिमम रेशियो दैट वी कैन राइट। ओके, आप देख सकते हैं P by H, P by B, B by P, B by H, H by B, H by P। These are all the combinations that could exist, ठीक है। तो हमने इन रेशियोज को निकाला, है ना, और हमने क्या किया, इनको नेमिंग कर दिया कि चलो ठीक है, P by H जो है दैट विल टर्न आउट टू बी sin थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा, एक हमने डिफाइन किया। B by H जो है वो हमें क्या, उसको हमने नेम कर दिया cos थीटा। P by B, परपेंडिकुलर बाय बेस का जो रेशियो आ जाएगा दैट विल बी tan थीटा। बेस बाय परपेंडिकुलर वी विल नेम इट एज cot थीटा। H by B जो हमें दिखेगा दैट विल बी sec थीटा, एंड H by P विल बी कॉल्ड एज cosec थीटा। तो ये हमने क्या किया, रेशियोज को नेम कर दिया। तो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, ये है क्या, ये रेशियोज है ना। What are these equivalent to? P by H, B by H respectively। तो ये क्या है, these are the ratios। तो बस इन्हीं को कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और इन्हें हमने स्पेसिफिकली जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैक्सिमम जो रेशियो जितने भी पॉसिबल डिफाइन हम कर सकते थे उन्हें हमने कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए, सॉरी, अब देखिए यहां पे क्या है। तो ये हमने सीख लिया कि आखिर ये रेशियोज क्या होता है। यही रेशियोज को हमने नेमिंग कर दिया sin थीटा, cos थीटा, है ना। अब देखिए, sin थीटा विल बी इक्वल टू, व्हाट विल बी इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, तो P by H, ठीक है। अब cos थीटा क्या हो जाएगा, B by H, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर P by B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। sec थीटा क्या हो जाता है, sec हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। cosec थीटा क्या हो जाता है, cosec थीटा हो जाता है, इट इज H by P, एंड cot थीटा इज अगेन B by P। ये जो रेशियो है आपको याद रखना है। ये हो गया हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब इसमें देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक, इसे याद रखने का मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। एक लाइन आप याद रखिए, पीपल हैविंग ब्लैक हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। पीपल हैविंग ब्लैक हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। अब ये कैसे रिलेटेबल है, देखिए पीपल का P और H, P by H will give you sin थीटा इन ऑर्डर, ओके। P by, ये तीन टर्म्स के लिए हमने क्या, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। ये अगर हमें मिल गया तो हम बाकी सभी को डिफाइन कर लेंगे। वो कैसे करेंगे मैं बताता हूं। पहले हम देखते हैं, देखिए P by H, तो P by H will give you sin थीटा, देन B by H will give you cos थीटा। अब टर्न्स में T का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो फिर नेक्स्ट क्या रेलेवेंट है हमारे लिए, परमानेंटली ब्लैक, P by B is tan थीटा। तो देखिए पहले दो का P by H gave you sin थीटा, then B by H gave you cos theta, this B by H ratio gave you cos theta, and P by B gave you tan theta. So we came across these three ratios. तो ये अगर हमें याद है then we can consecutively move to the next terms. अब देखिए sec theta में एक चीज ऑब्जर्व करिए, ये H by B है ना, H को क्या करते हैं हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, कुछ इस तरह लिख लेते हैं B by H। अब ये बताइए कि B by H जो होता है वो क्या होता है, it is cos theta. So sec theta is nothing but the reciprocal of cos theta. What sec theta can also be written as 1 by cos theta.
है ना। तो अगर हमें cos थीटा पता चल गया b by h से, तो उसका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे, तो देन वी विल गेट sec थीटा, है ना। मतलब b by h हमें पता चल गया यहां से, ओके b by h इज cos थीटा, देन इट्स रेसिप्रोकल, इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, देन h by b विल बी sec थीटा, क्योंकि sec इज ऑपोजिट टू व्हाट, cos थीटा, है ना। तो ये हो गया, तो sec हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया sec लिखने का तरीका। सिमिलरली अब देखिए आप यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास है कोसेक थीटा। सो इन कोसेक थीटा व्हाट कैन वी डू, सिमिलरली वी कैन टेक h इन द डिनोमिनेटर, p by h, what is p by h, it is sin theta, so 1 upon sin theta. So now we can see that cosec theta is nothing but the reciprocal of sin theta, मतलब 1 by sin theta will give you cosec theta. So p by h, if p by h is sin theta that we have obtained from here, then h by p, the reciprocal will give me cosec theta. It is relatable. और cot theta, देखिए cot theta जो होता है, what do we do, sin theta upon cos theta, tan theta is nothing but, look this one what we can do, since we have p by b, what we do is p by h upon b by h, we divide both numerator and denominator with h, that is hypotenuse. This is just an alteration, we haven't changed the ratio, what we did was we divided both the numerator and denominator with h. तो p by h क्या होता है, sin theta, और b by h क्या होता है, cos theta. So tan theta is nothing but sin theta upon cos theta, ठीक है। तो ये हो गया रेशियो। अब cos theta क्या होता है, देखिए p by b जो है वो tan theta है, तो b by p जो है वो क्या है, cos theta, that is tan theta का रेसिप्रोकल है। So this is 1 by tan theta. आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। So this is the thing कि हम कैसे रेशियोज को डिफाइन करते हैं। तो ये याद रखने का तरीका है, आप सिर्फ sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा यहां से लिख लीजिए, है ना। दैट इज p by h, b by h will give you cos theta and p by b will give you tan theta. Now take the reciprocals, sin का रेसिप्रोकल दैट इज p by h का रेसिप्रोकल h by p हम लेंगे, we get cosec theta. b by h का रेसिप्रोकल h by b हम लेंगे, that will give us sec theta, because sec is the reciprocal of cos theta, है ना। and tan का रेसिप्रोकल है cos theta, since tan is p by b, b by p will be the ratio that is equal to cot theta. So these are the ratios, and also I have given you the trick, it is very easy, एक आध बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। people having black hair turns permanently black. अब देखते हैं आगे। now since we have these ratios, now we know the ratios, what are the defined. अब ये जो टेबल है ये हमें पढ़ना होता है, इट इज अ पेन फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। पहले बार हम पढ़ते हैं तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बट ट्रस्ट मी, इफ यू हैव अ गुड ग्रिप on these ratios, which are 6 ratios which I have taught, like how to obtain them, then this will be a piece of cake for you. अब ये कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा, बट ये टेबल आता कहां से है, पहले तो हमें ये समझना है कि आखिर क्यों, why this table, ये हम क्यों पढ़ते हैं। देखिए वैसे तो एंगल्स जो है वो इनफाइनाइट है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, एज मेनी एंगल्स कैन यू थिंक ऑफ, बहुत सारे एंगल्स हैं, बट वाई 0 डिग्री, वाई 30 डिग्री, वाई 45, वाई 60 और वाई 90, ऐसा क्यों हम करते हैं। हम कोई और जो है, कोई और ट्रायंगल को क्यों नहीं कंसिडर करते हैं। तो इसके पीछे का देखिए रीजन क्या है कि ये जो है हमारे लिए जो रेलेवेंट जो है, जो हम प्रॉब्लम्स यूजुअली, एंगल्स बहुत सारे हैं, वी हैव द प्रॉपर टेबल, बट ये जो टेबल हमने बनाया ये कैसे बनाया। तो देखिए ये जो टेबल हमने बनाया, ट्राइंगल्स, एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो इनफाइनाइट पॉसिबल राइट एंगल ट्राइंगल है। आप जो है फॉर एग्जांपल दिस इज योर थीटा, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, यू कीप ऑन चेंजिंग द लेंथ ऑफ बेस, है ना, you keep on changing the length of perpendicular, the size of perpendicular, it can be 1 meter, can be 2 meter, it can be 3 meter, it can be 4 meter, accordingly you will be getting the hypotenuse. तो ऐसे infinite possibilities है, तो आपको नहीं लगता कि infinite possible length of triangles जो हम फॉर्म कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग रेशियोज भी बहुत सारे आएंगे, है ना, अलग अलग रेशियोज आएंगे। तो हमने क्या किया कि हमने कुछ स्पेसिफिक, ये सिंपल थे, है ना, और ये हमारे प्रॉब्लम्स, मतलब जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड जो है हम यूजुअली यूज करते हैं, दीज आर सिंपल, इजी टू कैलकुलेट। तो हमने इन्हें जो है स्पेसिफिकली, ऐसा नहीं है कि और एंगल्स एग्जिस्ट नहीं करते, डोंट हैव दिस नोशन कि और एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताऊं, जैसे साइन 15 डिग्री ये एग्जिस्ट करता है, ये जो है हमारे, इट इज इजी, राइट, √3 1/2√2,
I don't exactly remember. This is sin 15 is root 3 minus 1 upon 2 root 2. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसे 15 डिग्रीज पे भी है, सिमिलरली cos थीटा भी है। सो देयर आर मेनी एंगल्स, ठीक है, बट हमारे लिए वो रेलिवेंट नहीं है, हमारे लिए यही रेलिवेंट है क्योंकि ये इजी टू कैलकुलेट है और ये हमारे डे टू डे लाइफ में ये हम इन्हें यूज करते हैं। डे टू डे लाइफ में ये हमारे स्ट्रक्चर्स में, देखिए ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ते क्यों है, ट्रिगोनोमेट्री बहुत जगह यूजफुल है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में ये हमें काम आता है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप आगे पढ़ेंगे, बट इसके एप्लीकेशंस में थोड़ा बता देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल ये टावर है, कोई आपको कह देता है कि ये टावर है आपके पास, है ना, और मान लीजिए ये आपका जो है ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड पे कहीं ये पोल है मान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये पोल जो है कुछ 2 मीटर हाइट पे जो है ये टूट गया, तो ये टूटेगा तो ये जो है ऐसे गिरेगा तो ये कुछ ऐसा स्लोप बनाएगा। इजंट इट फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल? तो फिर इसे हम स्टडी करते हैं कि ये दूरी कितना होगा। ये एक एप्लीकेशन है, सही हम रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। रियल पोल, फॉर एग्जांपल दिस इज योर रियल पोल समवेयर अटैच टू द ग्राउंड, बिल्कुल 90 डिग्री पे, बट बिकॉज ऑफ विंड फॉर एग्जांपल इट ब्रोक फ्रॉम 2 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये ऐसे गिरेगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो हम एक एस्टिमेट बैठा सकते हैं कि दिस इज द एरिया ऑफ डेंजर, इस पॉइंट पे जो होगा ये पोल डायरेक्टली उसे हिट करेगा। तो ये एक स्टडी है, हम कर सकते हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत यूजफुल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है 30, 60, 45 जो है ये काफी बार हम देखते हैं। सो दीज आर द स्टैंडर्ड्स दैट वी टेक एंड स्टडी। और एंगल्स बहुत सारे, डोंट हैव दिस नोशन की और वैल्यूज नहीं एग्जिस्ट करते, बिल्कुल करते हैं, बट हम जो है इन्हें स्टडी करते हैं। ये टेबल जो है ये रटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, लाइक आई सेड कि अगर आपका ग्रिप इस पे अच्छा है तो ये आप बिल्कुल रट लेंगे। जो ये रेशियोज के डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गया देन दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। देखिए मैं समझाता हूं आपको। देखिए साइन 0 डिग्री इज 0, है ना, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। अकॉर्डिंगली ऐसे वैल्यूज डिफाइंड है ना। आप समझेंगे कैसे इस टेबल को हम बना सकते हैं, ये ट्रिक है, ट्रिक समझिए, ठीक है। इस टेबल को याद रखने की ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। देखिए साइन थीटा आप लिख लीजिए, हमें पता है कि हमारे पास एंगल कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, यही स्टैंडर्ड है हमारे पास। देखिए एक साइन थीटा का आप लिख लीजिए, ओनली साइन थीटा का लिख लीजिए, इसके बाद आप सारा लिख लेंगे। ट्रस्ट मी, जस्ट रिमेंबर कि मैं साइन को कैसे लिखता हूं। हम क्या करेंगे, ये एंगल्स लिख लेंगे। अब देखिए 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे हम क्या करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे 4 तक, हर के लिए एक एक डिजिट असाइन कर देंगे इन ऑर्डर, जैसे मैंने लिखा बिल्कुल वैसे। अब हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से सबको डिवाइड कर देंगे। ये सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, ये तो बना लेंगे तो स्टैंडर्ड ही है। आफ्टर दैट 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे एंड व्हाट वी डू देन, यहाँ पे हम क्या करेंगे होल अंडर रूट ले लेंगे, ये होल अंडर रूट ले लेंगे। अब इसे सॉल्व करिए, देखिए ये क्या होगा 0, ये क्या हो गया 1/2, ये क्या हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 और ये जगह 1। क्या आप देख सकते हैं, ये देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। आई होप आपको समझ में आया कि मैंने कैसे किया, ठीक है। तो ये 3 स्टेप है, जस्ट 3 स्टेप्स, 0 to 4 आप लिख लीजिए। हर एक एंगल के लिए आप बस हफ्ते आपको जो ये एंगल्स है आप प्रॉपर्ली ऑर्डर में लिखे, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। फिर 0, 1, 2, 3, 4 एंड व्हाट वी डू आफ्टर दैट, वी डिवाइड बाय 4। 4 से डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे एंड देन वी सॉल्व इट, वी गेट द वैल्यूज, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट विद इट। साइन थीटा हमने लिख लिया। अब देखिए जब हमने साइन थीटा को लिख लिया, सो लेट मी रब इट नाउ, ओके। अब देखिए कैसे हम हर एक एंगल पे पहुंच जाएंगे, कितना इजीली हम इस टेबल को बना लेंगे। और 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, तीसरे बार से आपको ये जब आप मल्टीपल टाइम्स करेंगे आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 है, ये 1/2 है, दिस इज 1/√2 एंड दिस इज √3/2 एंड दिस इज 1। अब देखिए cos थीटा में आपको क्या करना है, साइन थीटा आपने लिख लिया, आपको cos थीटा में क्या करना है, ये उल्टा लिखना है। ये जो ऐसे रिवर्स तरीके में cos थीटा को लिखना है वैल्यूज को। जैसे इसका साइन का लास्ट अगर 1 है तो cos का जो फर्स्ट वाला होगा 1 होगा। सेकेंड लास्ट इज √3/2, तो इसका जो सेकेंड है वो √3/2 है ना। तो उसी ऑर्डर में उल्टा लिख लेंगे हम √2 को, है ना। और ये 1/2 एंड दिस इज 0। सिंस फर्स्ट ऑफ साइन थीटा इज 0 तो cos का लास्ट क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ऐसे लिखेंगे इस डायरेक्शन में, जो रिवर्स भागेंगे हम लोग, रिवर्स तोड़ेंगे,
हर एक वैल्यू को कंसिस्टेंटली हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉन्सिक्यूटिवली, ठीक है। तो ये आ गया कॉस थीटा का वैल्यू, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए 1√3/2, 1/√2, 1/2 0, ठीक है। ये हो गया कॉस थीटा। मैंने क्या कहा था, आप साइन लिख लीजिए, उसके बाद आप सब लिख लेंगे। कॉस थीटा क्या करना है, जस्ट रिवर्स ऑफ साइन थीटा आपको लिख देना है। इस डायरेक्शन में जो भी वैल्यूज को आपको इस ऑर्डर में सजा देना है यहाँ पे, बस खत्म, साइन थीटा खत्म। अब देखिए टैन थीटा, देखिए मैंने आपको बताया था अभी जस्ट प्रीवियसली कि टैन थीटा, व्हाट इज टैन थीटा, इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जो भी रेस्पेक्टिव वैल्यूज है हम उन्हें डिवाइड कर देंगे, है ना, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0 डिग्री पे साइन का वैल्यू 0 है, कॉस थीटा का वैल्यू 1 है, तो 0/1, 0/1 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह 1/2 अपॉन √3/2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/√3। सिमिलरली 1/√2, 1/√2 डिवाइड, ये क्या हो जाएगा 1, और उसके बाद नीचे का 2 कैंसिल आउट, ये √3, फिर 1/0। अब देखिए 1/0 जो होता है ना वो अनडिफाइंड होता है। आप बताइए किसी भी नंबर को आप 0 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कांट डिवाइड एनी नंबर बाय 0, है ना, इट इज मीनिंगलेस। तो इसमें हम इसी को कहते हैं अनडिफाइंड। ये जो अनडिफाइंड हम नॉट डिफाइंड देख रहे हैं ना, ये अनडिफाइंड मतलब इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, tan का जो उल्टा होता है cos थीटा होता है, रिवर्स। जो tan का जो होगा उसका रेसिप्रोकल, मतलब अगर tan का वैल्यू 2 है तो 1/2 होगा cos थीटा, बिल्कुल रेसिप्रोकल। तो आप बताइए ये अगर 0/1 है तो 1/0 व्हाट इज इट, इट इज अनडिफाइंड, यही तो होगा cos थीटा, तो ये अनडिफाइंड, ठीक है। सिमिलरली 1/√3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, √3/1, उल्टा, बिल्कुल उल्टा। ये तो 1/1 है तो ये 1/1 ही रह जाएगा। ये √3/1 है तो ये 1/√3 हो जाएगा, है ना। और ये 1/0 है तो ये 0/1 हो जाएगा, जो कि 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया tan लिख लिया हमने, तो सिमिलरली कॉट लिख लेंगे। अब कॉट लिख लिया हमने तो अब देखिए सेक थीटा लिखते हैं। सेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो ये 1/1 है तो यहाँ पे 1/1 क्या हो जाएगा 1। ये √3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ये 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा। ये 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। ये 1/0 है, 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। सिमिलरली आप कोसेक थीटा को लिख सकते हैं, क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल ये 0/1 है 0 डिग्री पे तो 1/0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 1/2 है तो 1/0 इज अनडिफाइंड, फिर 1/2 जो है वो 2 हो जाएगा। √2, 1/√2 इज व्हाट, √2/1 रेसिप्रोकल लेना है उसका। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 लेना है, और 1/1 का 1 ही हो जाएगा। तो ये ऐसे हमें जो है ये ट्रिक है। ये आपको ट्रिक क्या कर रहे हैं, ट्रिक तो कुछ नहीं है, साइन थीटा पे आपको बस अप्लाई करना है। साइन थीटा के वैल्यूज कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, 0 to 4 आप लिख लेंगे, डिवाइडेड हर एक टर्म को 4 से डिवाइड कर देंगे और अंडर रूट ले लेंगे, एंड यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट द वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद cos थीटा को आपको उसके रिवर्स डायरेक्शन में लिख लेना है, cos थीटा को, यू विल गेट द cos थीटा। tan क्या है, दोनों का रेशियो लेना है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot क्या है, tan का रेसिप्रोकल, ठीक है। एंड सेक बाय डेफिनेशन, जो हमने डेफिनेशन अभी पहले पढ़ा था उसी डेफिनेशन को तो हम अप्लाई कर रहे हैं। सेक थीटा मैंने आपको पढ़ाया था कि सेक थीटा इज 1/cos थीटा, सेक थीटा इज 1/cos थीटा, है ना। तो cos 0 1 है तो नीचे क्या हो जाएगा 1/1, तो वही है ना, रेसिप्रोकल हमें लेना है, तो वी आर टेकिंग द रेसिप्रोकल। दिस इज द वे वी कैन कंस्ट्रक्ट दिस टेबल। ये जो टेबल जो हमें काफी मुश्किल लगता है, वी कैन इजीली कंस्ट्रक्ट द टेबल। सो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ये था बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो है कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना था। तो यहाँ पे ये ट्रिक आपको याद रखना है एक तो, और रेशियोज का बेसिक डेफिनेशन आपको समझना है जो मैंने समझा दिया आपको बार बार इसे रिवाइज करना है, और आप इस टेबल को बनाने का खुद से कोशिश करिएगा, एंड आई एम श्योर कि आप इजीली इस टेबल को बना पाएंगे विथ ओनली 2 and 3 ट्राई। जस्ट रिमेंबर कि साइन थीटा का वैल्यू कैसे हमें निकालना है। एक बार आपको वो समझ में आ गया, साइन टू कॉस, देन वी रीच from sin cos, with the help of sin cos we reach tan, and since we got tan, easily we can write cot because it is the reciprocal of tan theta. Then since we have already got cos theta, it is reciprocal, its reciprocal is sec theta, and since we have the values of sin theta, its reciprocal is cosec theta. Easily we can constitute the values and we can draw write this table easily. तो आपको बस प्रैक्टिस करना है, with 2 and 3 tries you will be able to fluently remember the values, मतलब प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।